और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बजट में किए गए घोषणाओं को लेकर सवाल पूछे, कहा कि प्रदेश की जनता सब समझ रही है। साथ ही किरोड़ी ने कहा कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। गहलोत साहब ने जो बजट में तो लोक लुभावन बहुत प्रावधान कर दिए, लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से, बड़ा सवाल है। ईआरसीपी में भी 13,000 करोड़ रुपए दे दिए, जो ऊंट के मुंह में जीरा है, उसको पहले फेज में 37,000 करोड़ चाहिए। तो ये जो बजट में ऊंट पटांग प्रावधान किए हैं वो पैसा आने वाले नहीं है। बेरोजगारी राजस्थान में देश की सबसे ज़्यादा है, पेपर सबसे ज़्यादा लीक हुए हैं और किसानों के साथ भी धोखा किया। जो कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, कर्जा माफ़ करना तो दूर की बात, किसानों की ज़मीनें कुर्क हो रही हैं। इसलिए गहलोत सरकार से जनता ऊब चुकी है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। जो मुद्दे मैंने उठाए पार्टी की सहमति से उठाए, लेकिन ये मैं एक बार कह चुका हूँ कि जिस आक्रामक तरीके से मुनिया जी के अगुवाई में मुद्दे उठने चाहिए सरकार के खिलाफ, वो नहीं उठ पाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए शायद गुटबाजी ज्यादा ऊंचे स्तर पर चल रही है? हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, हमारा तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बहुत है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ प्रतियोगी ज़्यादा हैं। ये तो लोकतंत्र की सुंदरता है। तो बीजेपी के नेता सरकार पर सवाल उठाते हुए, बजट पर सवाल उठाते हुए, वहीं विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं को बड़ा तोहफे देते हुए ऐलान किया कि राजस्थान में वित्त वर्ष में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी आने वाले समय में। और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। गहलोत नौकरियों के मामले में कतई लखपति नहीं है, बेहद कंगाल हैं, दिवालिया हैं, क्योंकि 95,000 जो भर्तियां प्रक्रियाधीन थी, जिनकी नौकरियां लोगों की लगनी थी, तकनीकी रूप से जो गफलत हुई उसके कारण यदि सरकार की नीयत ठीक होती, कोशिश होती, तो ये 95,000 लोग नौकरियां लग चुके होते। तो सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है और जब उनके जाने का वक्त आए तब तक बड़े बड़े दावे करते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि न नौमन थे लोगा ने राधा नाचेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा से बड़ी खबर, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। छात्राओं की भूख हड़ताल के मामले में अपडेट ये कि पुलिस और प्रशासनिक महकमा अलर्ट हो गया। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची, स्वास्थ्य परीक्षण छात्राओं को किया गया। एसडीएम ने पुलिस, कॉलेज प्रशासन सहित छात्राओं की आपातकालीन बैठक बुलाई है। भूख हड़ताल कर धरने पर बैठी एक छात्रा की दरअसल तबियत बिगड़ गई थी। सड़क किनारे 2 दिन से रात में ये धरना चल रहा है, रात भर दिन भर ये धरना चलता है। और यहाँ पर इन छात्राओं की मांग है कि जो भी आश्वासन दिया जा रहा है उसे लिखित में दिया जाए। सीसीटीवी कैमरे, ईमेट और कैंटीन सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर ये छात्राएं बैठी हुई हैं। ताजा अपडेट ये कि एसडीएम ने अब पुलिस, कॉलेज प्रशासन और इन छात्राओं की आपातकालीन बैठक बुलाई है, यानी कि अब इनकी मांगों पर विचार होगा, समझाइश की कोशिश होगी। हालांकि पुलिस ने कल भी समझाइश की कोशिश की थी, लेकिन इन छात्राओं का कहना था कि लिखित में आश्वासन देना चाहिए, क्योंकि पहले भी कॉलेज प्रशासन मुकर चुका है। कोटा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। लगातार इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान उठा रहा था, छात्रों की परेशानियां बता रहा था। 2 दिन से भूख हड़ताल पर ये छात्राएं बैठी हुई हैं। एक छात्रा की तबियत बिगड़ गई और अब जाकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है। एसडीएम ने कॉलेज प्रशासन, पुलिस और छात्राओं की आपातकालीन बैठक बुलाई है। यानी कुल मिलाकर अब कोशिश बातचीत की होगी, देखना होगा कि कितनी मांगों पर सहमति बन पाती है। सीकर से शर्मनाक खबर है, जहां पर गैंगरेप का आरोपी अब अरेस्ट हुआ है। यहां पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, आरोपी के अरेस्ट होने की खबर। धोद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग से गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को दिल्ली से दबोचा है। 2 आरोपी की अभी भी तलाश जारी है। रेप के बाद ये आरोपी फरार हो गए थे, उनमें से एक को पकड़ा गया है, 2 की अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। दिल्ली से इस आरोपी को पकड़ा गया है।
तो सीकर से बड़ी खबर, जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, उनमें से आखिरकार एक आरोपी को दिल्ली से पुलिस ने पकड़ा है। इसके साथ साथ 2 आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। रेप के बाद ये आरोपी फरार हो गए थे। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पैंथर की मूवमेंट से दहशत देखने को मिली है। बालेसर की पहाड़ियों पर पैंथर की मूवमेंट देखने को मिली। पैंथर ने बछड़े को शिकार बनाया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वन विभाग की टीम पहुंची। पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट, लिहाजा पूरे गांव में, इलाके में दहशत का माहौल है। ये जोधपुर से अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे हैं। बालेसर की पहाड़ियों पर पैंथर की मूवमेंट देखने को मिली है। एक बछड़े को पैंथर ने शिकार बनाया। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है। पिंजरा लगाकर कोशिश यही है कि पैंथर को पकड़ा जाए। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक नर पैंथर का शव मिलने का मामला सामने आया है। पैंथर का शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन्यजीव अधिकारियों ने पैंथर के शव का अंतिम संस्कार करा दिया। बताया जा रहा है कि पैंथर 9 से 10 साल की आयु वर्ग का है, जिसके गर्दन और पीठ पर दाई और बाघ के दांत के निशान हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि पैंथर पर बाघ ने हमला किया था या बाघिन ने, क्योंकि दोनों का मूवमेंट रामगढ़ महल के पास बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वन्यजीव कर्मियों द्वारा समयबद्ध तरीके से ट्रैकिंग नहीं किए जाने से घायल पैंथर का पता नहीं चल पाने की बात सामने आई है। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हैं। ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 3 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। रावला मंडी पुलिस ने सप्लायर युवक कपिल विश्नोई निवासी 30 AS को NDPC एक्ट में गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। कोटा में नांदा इलाके में मामूली कहासुनी पर 2 पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया। पड़ोसी ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई, हथियारों से हमला किया। झगड़े की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो घायल है उसका उपचार किया जा रहा है। लाठियों सहित अन्य हथियार सहित लोग गली में आपस में भिड़ गए। इस मामले में सिर में गंभीर चोटें लगने से एक घायल युवक को सुरेंद्र, जिसका नाम है बताया जा रहा है, MBBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर पड़ोसियों द्वारा टेंट लगाने की बात को लेकर 2 पड़ोसी आपस में झगड़ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए हैं। सर घाट लगा के बैठे हुए थे रास्ते में। कौन कौन थे? ये प्रहलाद जी राठौर और उनका भाई राजू राठौर और चंद्रशेखर राठौर और ये इनकी प्रहलाद जी की वाइफ कानी भाई और उनकी लड़की रीना राठौर। तो सर ये क्या है, घाट जैसे ही वो आया ना वैसे उन्होंने कहा कि रास्ता बंद मत करो, पूरा टेंट मत लगाओ, अपने टैंकर चल रहे पानी के। उदयपुर में पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चला रही है और हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए जिले भर में अभियान चल रहा है, जिसके तहत पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक अवैध पिस्टल के साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि तभी पुलिस ने कार को रोका, तलाशी ली। फिलहाल गिरफ्तार युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और हथियार के बारे में जानकारी पुलिस जुटा रही है। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र के पिज्जा ऑर्डर देने जा रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने लाठी तलवारों से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक छोटा रानीसर निवासी निखिल पुरोहित पिज्जा ऑर्डर के लिए जा रहा था कि इस दौरान आधा दर्जन युवकों ने उसे रोककर लाठी तलवार से हमला कर घायल कर दिया। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस ने संगठित अपराधी गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन हंटर के तहत कार्रवाई करते हुए सोपू संगठन से जुड़े 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 2 युवकों ने सोपू ग्रुप के फेसबुक अकाउंट को फॉलो किया था, साथ ही एक हिस्ट्री शीटर को भी सोशल मीडिया पर फॉलो किया था। इसके साथ साथ सोपू ग्रुप के पोस्टर पर अपनी फोटो लगाकर सोपू ग्रुप को प्रमोट करने की पोस्ट भी डाली। ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स और आपराधिक तत्वों को फॉलो करने वाले, उन्हें लाइक करने वाले, उन्हें प्रमोट करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
टोंक जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। आज शहर के कोतवाली थाने से चंद कदमों की दूरी पर सबसे व्यस्त मार्ग जो है काफिला बाजार, वहां पर चोरों ने एक परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर में चोरी की वारदात से व्यापारियों में गुस्सा है। दरअसल रात में दुकान के अंदर गले में रखी हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान लेकर चोर फरार हो गए। मांग यही है, अब्दुल अजीज रईस नाम से पान की शॉप है, जनरल किराना मर्चेंट है। यहाँ पर रात को चोरी हुई है। रात को जिस प्रकार से चोरी हुई, इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से आज एसपी साहब का स्वागत है, टोंक में पधारे हैं। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चोरियों को देखते हुए, छोटे छोटे जितने मामले देखते हुए, तो शहर के अंदर एक नया आयाम, नई प्रणाली साबित करें। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि एक तो जो अभय कमांड सेंटर के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, उनके पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर कैमरे नहीं लगाए गए हैं। तो हम एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से अपनी बात ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर कैमरे लगे पॉइंट के ऊपर, प्रॉपर गश्त हो। घटना ये है, हमारी शॉप है काफले में, मेन चौराहे के ऊपर। तो सुबह किसी का फोन आया कि आपका हमारा जो शटर है दुकान का, वो चोरों ने किसी मतलब चौड़ा करके और अंदर घुस गए। अंदर घुस के और जो भी कैश वगैरह था हमारा गले में रखा हुआ था, और कोई आइटम था, अभी हमने ठीक से देखा नहीं है। तो अभी पूरा चेक करके फिर पता पड़ेगा क्या क्या लेके गए हैं। अभी पुलिस भी आई थी, वो भी चेक करके गए। रिपोर्ट हमने दे दी है। उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय परिसर में चोरी के हुए बच्चे के मामले को पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। हाथीपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चा चुराने वाली महिला अनीता मीणा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से बच्चे को भी छुड़वा लिया गया है। बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया। मामले का खुलासा करने के लिए थानाधिकारी ने एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, कई संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी और अब जाकर ये महिला हत्या चढ़ चुकी है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।